हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी से भरने शुरू होंगे। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं रेलवे ग्रुप डी फॉर्म के लिए, और आपको भी अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा टेक्नीशियन के जो आंसर की आई है उसमें बच्चों के नंबर 100 आ रहे हैं, 90 प्लस नंबर आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि पेपर इजी आया था। तो हमेशा पेपर मॉडरेट आना चाहिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे और पेपर इजी आ जाएगा तो ये समझिए कि वो नुकसानदायक है। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है ना, उसको भी नुकसान होता है वहां पर। और पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आएगा तो वहां पर ये समझिए जो पढ़ने वाला लड़का होगा उसका चांस सही बन जाता है। तो इसलिए पेपर कभी भी इजी नहीं आना चाहिए। जिस तरह से टेक्नीशियन का पेपर इजी आया है तो कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांस है उसमें। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो पीछे वाले बंदे हैं उनका 90 पर भी होना मुश्किल लग रहा है। तो उसकी कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। अब देखिए, मैं आपको बता दूंगा जो रेलवे ग्रुप डी 2025 जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और आप ये डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करवा लीजिए क्योंकि इन डॉक्यूमेंट बनने में कुछ समय भी लगता है, जिससे कि जब फॉर्म भराया है तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट मौजूद हों। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले मैं बता दूं, फॉर्म जो है वो 23 जनवरी से भरे जाने हैं। और देखिए, इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है आयु का वो 18 से 36 है। यानी कि 18 से 36 है। और कैटेगरी वाइज इसमें छूट रहेगी, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की, एसटी एससी के लिए 5 साल की। तो ये उसमें छूट अलग है। 18 से 36 एज आपकी रहेगी। योग्यता 10th है तो भी चलेगा, आईटीआई है तो भी चलेगा। यानी आपने यार 10th प्लस आईटीआई दोनों कर रखा तो भी फॉर्म भर सकते हैं आप। आपके पास 10th है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस पास होने चाहिए। इसके बाद में देखिए, इसका जो सिलेबस होता है वो होता है मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, वहीं जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। और जो आपको सीबीटी 1 में जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 90 मिनट का, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद में देखिए, अब मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 10th कर रखा है, आईटीआई नहीं है, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट, 10th कर रखा है तो 10th का सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट किसे चाहिए? जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये अभी से बनवा लेना है। ये सर्टिफिकेट जो है आपको फैमिली का बनवाना है। इसके बाद में देखिए, आप अगर ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट बनाना है। देखिए, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनेगा आपका वो सेंटर लेवल का होना चाहिए। यानी कि सेंटर की भर्ती है तो सेंटर लेवल का ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। इसके बाद में आपके पास देखिए आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो यही सर्टिफिकेट है, कोई और ज्यादा सर्टिफिकेट चाहिए नहीं वहां पर। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यही सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपके पास देखिए आपने 10th कर रखा है तो ये भी होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको बनवाना पड़ेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो आपको बनवाना पड़ेगा, तहसील में आकर के आप बनवा सकते हैं। इसके बाद में आधार कार्ड तो लगभग 99.99% लोगों का बना ही होगा, तो यही आधार कार्ड लगेगा, बाद बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी एक बार चेक कर। अब देखिए, एक मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको चेक करनी है कि जैसे आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास 10th की मार्कशीट है, तो दोनों में आपका नाम सेम है या नहीं है, या फिर डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम है या नहीं है। अगर आपकी इनमें कोई भी चेंज है, गलत है, तो उसको अभी करेक्शन करा लीजिए। क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनमें सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, आधार कार्ड में अलग है, नाम कुछ चेंज अलग है, उसमें नाम कुछ और है, पिता के नाम में या कोई मिस्टेक है, कुछ भी अगर मिस्टेक है तो वो आप अभी सही करा लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। और देखिए, मैं आपको पूरी तरह से बताता रहूंगा आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करनी है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेहनत करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मेहनत से लग जाओगे तो आपकी नौकरी ये समझिए पक्की है। अगर आपने ठान लिया कि 2025 में मुझे नौकरी लेनी है, तो आपकी नौकरी फिर ये समझिए कोई नहीं रोक सकता। आपको फिर एक नौकरी मिलके रहेगी, बस आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।